सुबह हो गई थी और हम लोग उठ गए थे, जल्दी उठे थे सुबह क्योंकि तैयार होकर हमें निकलना था फिर तिरुमाला के लिए। और सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी उठे थे और तैयार हो गए थे। गुड मॉर्निंग सबको मैं बोल रही हूँ, और यहाँ मेरे पापा सबको हेलो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मम्मी भी बोल रही हैं। सब रेडी हो चुके थे ऑलमोस्ट, सब तैयार हो गए थे। देखिए यहाँ पे मेरी देवरानी भी तैयार हो गई है, वो भी सबको गुड मॉर्निंग हेलो बोल रही है। माँ भी तैयार हो गई है और बेटी भी मेरी तैयार हो गई है। माँ भी सबको गुड मॉर्निंग हेलो, सब लोग आप लोगों को गुड मॉर्निंग और हेलो बोल रहे हैं। सब रेडी होकर के बैठे हुए हैं। और अब मेरे देवर खाली बचे हुए थे तैयार होने के लिए, वो भी अब जा रहे थे तैयार होने। और मेरे हस्बैंड रह गए थे, वो भी तैयार हो रहे थे, वो भी तैयार होकर आ ही गए हैं। और ये देखिए बच्चों की टोली यहाँ बैठी हुई है सारी तैयार होकर के। बड़े मस्ती में थे सारे बच्चे, इनको तो घूमना चाहिए। और देखिए बच्चे भी हेलो बोल रहे हैं आप लोगों को। और ये फ्रेंड हैं मेरे देवर के जो बैठे हुए हैं साइड में। यहाँ मेरे हस्बैंड तैयार हो गए हैं, ये भी हेलो बोल रहे हैं। तो इस तरह हम सब रेडी हो गए थे और अब हम निकलने वाले हैं। और थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चल रहा था यहाँ पे। देखिए बीच में माँ है मेरी मम्मी और मेरे पापा। बड़ा सौभाग्य से सब लोग एक साथ मिलता है, ऐसे तो सब अपने अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। और ये बहुत समझ लीजिए बहुत अनमोल पल हमें मिला था। और हम अब तैयार होकर होटल से निकल रहे हैं। देखिए हमें लगी थी भूख, सुबह का टाइम था, पहले हम नाश्ता करते कुछ जो भी यहाँ मिलता। साउथ में आपको पता है ज़्यादातर इडली सांभर चटनी यही सब मिलता है, उत्तपम मिलता है, डोसा मिलता है, जो भी साउथ इंडियन फेमस चीज़ है वो सारे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और फिर हम निकलेंगे तिरुमाला के लिए। तो हम होटल के लिए जा रहे थे, सामने में ही एक होटल था और वहाँ हम ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद हम निकल गए तिरुमाला के लिए। ये देखिए हमने एक गाड़ी किया था, ये जीप है एक्चुअली। और उसमें हम लोग बहुत सारे लोग थे, फैमिली बड़ी है हमारी, तो इसलिए हमने जीप कर लिया। इसमें सब लोग आराम से एडजस्ट हो गए, बैठ गए और सारे मस्ती करते हुए जय गोविंदा बोलते हुए निकल पड़े हैं हम तिरुमाला के लिए। और इस तरह से देखिए कुछ ऐसा व्यू था तिरुपति का। ये नीचे का व्यू है, यहाँ से आप निकलते हैं तो ऊपर चढ़ाई करनी होती है। रास्ते में मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे हम जाते हैं तिरुमाला पर्वत के लिए। बताते हैं कि 7 चोटियों पे है ये तिरुमाला मंदिर। 7 पहाड़ियों को हमें क्रॉस करना पड़ता है, इन रास्तों से जाना पड़ता है। देखिए ऐसे वैसे तो व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है पहाड़ों का, लेकिन तिरुपति का तो कुछ अलग ही नज़ारा था। वो मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं पाऊँगी और मैं बता भी नहीं पाऊँगी। जब आप जाएंगे तो खुद महसूस करेंगे। सच में बहुत ही महिमा वाली और बहुत पावन जगह है। मैं तो जो फ़ील की वो बता रही हूँ। ये जो पर्वत आपको पीछे दिख रहा है ना, हमें इस पे ही जाना है। और इसी तरह की चोटियाँ हमें 7 मिलेंगी। और 7वें पर्वत पे बताते हैं तिरुमाला मंदिर है। तो अभी जब हम पहले पर्वत की चढ़ाई करेंगे इसी गाड़ी से करेंगे। पैदल भी बहुत लोग जाते हैं लेकिन हम इसी गाड़ी से जाएंगे तो हमारी चेकिंग होगी। और ये देखिए हम उतर गए हैं। यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि इस जगह पे सबको उतरना होता है गाड़ी से, सारे लगेज के साथ। सारे जितने भी लोग हैं सब उतर जाते हैं और फिर चेकिंग होती है। वैसे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि माँ और मेरी मम्मी को उन लोगों ने बोला, सिक्योरिटी वाले ने बोला कि आप लोग बैठे रहें, हम गाड़ी में ही आप लोगों का चेकिंग कर लेंगे। ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ठीक है सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और सारी सुविधाएं भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे ऊपर इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे यहाँ दिखी। और फिर देखिए हम लोग सारे चेकिंग वगैरह करा करके और उस तरफ चले जाएंगे ब्रिज के। ये हम चेकिंग के लिए प्रवेश कर रहे हैं अंदर और उस तरफ चले जाएंगे चेकिंग करवाते हुए। सारे लगेज भी हमारे चेकिंग हो चुके हैं। देखिए हम इधर आ गए हैं और अब यहाँ से हम फिर गाड़ी में जाएंगे, बैठेंगे और फिर निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। देखिए यहाँ एक एक करके सबकी चेकिंग अच्छे से हो गई है।
ये आपको तिरुपति जाने में करवाना ही करवाना है। इस रास्ते से आप होके ही जाएंगे और ये करवाना ही है आपको चेक इन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बड़े आराम से हो जाता है और अच्छा भी लगता है और हमें इसमें सहयोग भी करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और ये देखिए जो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये भैया जो थे हमारे साथ, जो मेरे देवर के फ्रेंड थे, वो बताए थे हमें कि हम इस पे ही जाएंगे। ये 7 पहाड़ियाँ हैं, आपको दिख रही होंगी पीछे। तो देखिए आगे हम कैसे जाते हैं। ये सारे लोग चेक इन करवा रहे हैं और देखिए हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ और ये हम 7वीं पहाड़ी पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ होता है मुंडन, यहाँ इस रास्ते से अंदर जा कर के मुंडन होता है। वैसे देखिए वहाँ अंदर वीडियो बनाने से मना कर रहे थे और अच्छा भी नहीं लगता है ज़बरदस्ती कुछ करना। जो नियम है, जो कानून है या जो व्यवस्था है, उसका हमें पालन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वैसे मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैं शूट कर ली थी। जब उन लोगों ने मना किया तो मैंने नहीं शूट किया। और यहाँ सबका मुंडन हो चुका है, मतलब मेरे हस्बैंड का, देवर के फ्रेंड का, दोनों तीनों बच्चों का हमने अपने लट कटवा कर दान दिए थे। तो आगे बने रहिए, मैं आगे दिखाता। यहाँ देखिए सब मुंडन वगैरह हो गया और हम लोग अब वापस लौट रहे हैं, मतलब कि अभी हमें मंदिर जाना है। यहाँ हर एक पहाड़ पे समझ लीजिए 7 पहाड़, मैंने बताया कि 7 पहाड़ियों के 7वीं पहाड़ी पे तिरुमूला मंदिर है। तो ये तिरुमूला मंदिर के प्रांगण में हम लोग हैं और ये जो आप होटल देख रहे हैं ये उसी प्रांगण में। और ये तिरुमूला जो मंदिर है ये 7वीं पहाड़ी पे है और इससे पहले जो 6 पहाड़ियाँ हैं उन सब पे एक एक मंदिर है। सारे भगवान का कोई, और सब वेंकटेश भगवान से रिलेटेड ही हैं, कोई उनके भाई हैं यहाँ पे, ऐसा लोग बताते हैं। उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी हैं, 2 पत्नियां हैं, मतलब लक्ष्मी माँ की ही एक रूप है। और 2 मंदिर है। ये देखिए हम एक पहाड़ी पे अब आए हैं, यहाँ हम दर्शन करेंगे वेंकटेश स्वामी के ही एक स्वरूप का। और यहाँ हम जा रहे हैं इस 6ठी पहाड़ी पे। ये 6वीं पहाड़ी है जिस मंदिर में जा रहे हैं। और एक्चुअली हम बहुत थोड़ा जल्दी भी कर रहे थे, क्योंकि जो भैया आए थे हम लोग के साथ वो बता रहे थे कि थोड़ा जल्दी करिएगा, अदरवाइज 6 o'clock तक मंदिर क्लोज़ हो जाता है शाम में। इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे। यहाँ बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिल रही थी। हम थोड़ा परचेज़ भी किए हैं, कुछ शॉपिंग किए हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप घूमने का जाते हैं तो समय थोड़ा कम रहता है, इस वजह से। तो यहाँ देखिए हम मंदिर में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं दर्शन के लिए। और दर्शन आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ था, यहाँ जमा करने का कोई झंझट ऐसा नहीं था, इसलिए हम मोबाइल लेकर अंदर चले गए थे। यहाँ पे बाकी जगहों पे तो हमने जमा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जमा नहीं करवाया गया था। बैग वगैरह हमारे साथ था। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। देवरानी का जो बेटा है छोटा वाला, वो 2 साल का है। आप समझ सकते हैं बच्चा कितना छोटा है, और छोटे बच्चे के साथ तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन खैर भगवान की बड़ी कृपा रही, ये तो मैं बार बार बोलूँगी। और बड़े आराम से दर्शन हो गया। तो यहाँ पे हम आए हैं ये इस मंदिर में, और देखिए यहाँ पे मैं दर्शन कर रही हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ, ताकि आप भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा दर्शन कर लें। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे सीधा। एक और मंदिर है, मतलब थोड़ा जाने के बाद, थोड़ी पहाड़ी और चढ़ने के बाद ये दूसरी पहाड़ी पे, मतलब 5वीं पहाड़ी पे ये है वेंकटेश स्वामी का। यहाँ चरण पादुका रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। सारे लोग हेलो कर रहे हैं सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आराम से सब चल रहे हैं। माँ और मेरी मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, दोनों लोग एज का भी दिक्कत है और पैरों में घुटनों में दर्द भी रहता है। मेरे हस्बैंड सबको नमस्ते और हेलो बोल रहे हैं। और देखिए बच्चे भी बहुत खुश हैं। बीच में रास्ते में हम लोग कुछ खाते पीते अपना निकल रहे हैं और यहाँ से अब वहाँ जाएंगे। देखिएगा जहाँ कृष्ण जी का बताते हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं ये कृष्ण भगवान।
तो इनका चरण पादुका रखा हुआ है, वहाँ हम लोग जाएंगे। और घूमते घूमते तो शाम हो गई हमें बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी उतना ही आया। और रास्तों की तो मैं बात क्या बताऊं, पहाड़ियों के बीच से जाना अलग ही आपको रोमांच देता है। और इस तरह से ये तो कुछ अलग ही पहाड़ियों का नज़ारा था यहाँ का, बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए, ये जो झील है ना, ये एक झील है, नदी की तरह है, एक झील है। और आप बिलीव करेंगे, ये पहाड़ियों के ऊपर है, छठी पहाड़ी पे है ये शायद, भैया बता रहे थे। और ये भी एक अजूबा ही है कि धरती से इतना ऊपर नदी होना अपने आप में एक अनोखा दृश्य था हम लोगों के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल तो चलना पड़ता है, आप कितनी भी गाड़ी से आ जाएं, लेकिन थोड़ा पैदल तो चलना होता है। और यही वो मंदिर है जो मैं बता रही थी आप लोगों को। यहाँ पे कृष्ण भगवान का चरण पादुका रखा गया है। ऐसा बताते हैं कि जब पहली बार वो धरती पे आए थे भगवान अवतार लेकर के, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्तंभ बना हुआ है ना, इसी के बीच में वो चरण पादुका रखा गया था। और वो यहीं पे आए थे और यहाँ वो रुके थे, तो तभी से यहाँ शायद ये स्थल बना हुआ है। जो लोग भी तिरुपति आते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, यहाँ मन्नत का वो बांधते हैं, झूला झूला भी बांधते हैं। जिनको बच्चा नहीं होता है, संतान चाहिए, वो देखिए, ये वही पादुका है जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ दर्शन कर लिया हमने, बहुत अच्छे से दर्शन किया। और यहाँ दर्शन करते करते बहुत शाम हो गई हमें, एक्चुअली शाम का टाइम था ही। और घूमते हुए यहाँ का दृश्य भी बड़ा खूबसूरत था। तो थोड़ा घूमते हुए धीरे धीरे, माँ मम्मी पापा ये तीनों थोड़े एज के हैं, तो इन लोगों को थोड़ा चलने में भी दिक्कत होता है, तो इनके साथ हम भी इनको साथ दे रहे थे। तो थोड़ा सा शाम हो गया था, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुआ हमारा। देखिए, यहाँ सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं चरण पादुका का। और ये बड़ा पावन स्थल मानते हैं कि यहाँ भगवान स्वयं हैं, आज भी हैं, ऐसा लोग मानते हैं वहाँ के। तो इस तरह से हम वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। और अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम वापस लौटेंगे। ये आज का हमारा जो मंदिर का जो ट्रिप था, मतलब आज का जो दिन का हमारा जितना भी हमने सोच कर रखा था कि हम यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, वो सारा मतलब हो गया है। ये लास्ट है। और इसके बाद हम एक और मंदिर जाएंगे, शंकर भगवान का वो मंदिर है शायद, और वो बहुत पुराना मंदिर है, कई सदियों साल पहले का वो शिवलिंग है। वहाँ ज्योति वहाँ जलती रहती है हमेशा। तो देखिए, वहाँ पहुँच पाते हैं, कब पहुँचते हैं हम, अब आप देखिए, हम यहाँ से अब निकल चुके हैं और अब यहाँ से हम सीधा वहाँ जाएंगे। लेट चुकी हो रहा है हमें, और सब किसी के चेहरे पे आपको थकान नहीं दिखेगा, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड हैं। एक तो पहली बार गए हैं, और मेरा आप एक बात मानिए, ये पहली बार नहीं, आप 2-4 बार भी आए होंगे ना, फिर भी आप इतने ही एक्साइटेड होंगे। इतनी खूबसूरत जगह है, मैं क्या बताऊँ आपको। और फिर अब यहाँ से हम जा रहे हैं उस दूसरी जगह पे, जहाँ पे वो 5वीं पहाड़ी है हमारी। हमने 7वीं पहाड़ी दिखाया जहाँ मुंडन हुआ, छठी पहाड़ी एक मंदिर गए हम, ये 5वीं पहाड़ी पे ये चरण पादुका। अब हम चौथे पहाड़ी पे जा रहे हैं, वहाँ एक और मंदिर है। तो देखिए, आगे हम अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ से हम निकलेंगे उस मंदिर के लिए। थोड़ी सी रास्ते में शॉपिंग वगैरह हम कर लेंगे। देखिए, काफ़ी अच्छी दुकानें सजी हुई थी, कुछ कुछ ख़रीदा था हमने यहाँ से। बच्चों के लिए भी कुछ ले लिया था, बहुत अच्छा था। और खाने पीने का बड़ा सामान सब मिल रहा था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ख़रीद कर खाते हुए और चले जाइए। देखिए, हम अब यहाँ आ गए हैं जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी। ये वही शंकर भगवान का मंदिर यहाँ पे है, जो बहुत पुराना है। वहाँ एक शिवलिंग है, बहुत पुराना है। देखिए, ये पहाड़ी पे तो हम आ गए हैं, इससे अब नीचे उतरना है हमें। और देखिए, यहाँ माँ मम्मी जा पाते हैं या नहीं, कौन जा पाता है, कौन नहीं जा पाता है। यहाँ कुछ पशु पक्षी भी रखा गया था, जैसे जू में होता है ना, ठीक उसी तरह से। देखिए, पीकॉक, कितना खूबसूरत पीकॉक है यहाँ पे। बच्चे तो बस इसी में लग गए, आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रहे थे।
हमें लेट भी हो रहा था क्योंकि वो पहाड़ी की और नीचे जाना है, मतलब चलाई थोड़ी सी ज़्यादा है, चलना थोड़ा ज़्यादा है। ये देवर का बेटा है, आप देख सकते हैं इसके भी चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, काफ़ी खुश है। जबकि ये ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकता है बाहर का, इसका सेरेलैक वगैरह इसकी मम्मी सब व्यवस्था करके अच्छे से तैयारी करके आई थी। देखिए माँ नहीं जा पाई, माँ बैठ गई, बोली नहीं तुम लोग जाओ। और यहाँ मम्मी, मैं और ये सब लोग, देवर देवरानी, इतने लोग, देखिए माँ बैठ गई है। और वो भैया शैलेंद्र भैया है, उनका नाम शैलेंद्र है, वो भैया बैठ गए माँ के साथ कि नहीं आप लोग जाइए, मैं तो हमेशा जाता रहता हूँ, आप लोग जाइए। तो मम्मी और पापा तो हिम्मत करके देखिए धीरे धीरे उतर रहे हैं। देवरानी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी जा रही है। और ये सारे पानी आप जो देख रहे हैं ना, छोटा छोटा, ये सब पहाड़ों के ऊपर है, ये पहाड़ों से ही निकला होगा शायद। और ये सारा जल का जो भी सप्लाई होता है ना, पानी का जो भी यूज़ इन्हीं सब नदियों से होता है जो पहाड़ों पे है। ये भी एक अपने आप में बहुत आश्चर्य वाली बात है। ये देखिए यहाँ मंदिर में हम आ गए और मैंने आपको जैसा बताया था, यहाँ जोत जलती रहती है। देखिए ये जोत जलती रहती है यहाँ पे हमेशा, और यहाँ लोग आते हैं तो एक दिया ज़रूर जलाते हैं जिसमें बाती होती है पूरे साल की 365 बाती गिन कर यहाँ के जो दुकान वाले हैं वो आपको देते हैं, आप ख़रीद लें और फिर यहाँ एक दिया ज़रूर जला दें। यहाँ शिवलिंग है, बहुत पुराना लेकिन बहुत खूबसूरत, और आप अपनी मन्नत बोल सकते हैं। हम भगवान से तो सिर्फ मांग ही सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि आपने बहुत कुछ दिया है, हमें ऐसे ही रखना, हमें हमेशा बुलाते रहना अपने पास, हम आपका दर्शन करते रहें, और क्या चाहिए। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। देखिए ऊपर की तरफ अब हम चढ़ाई कर रहे हैं। ये नीचे की तरफ मंदिर है, पहाड़ से थोड़ा नीचे अंदर आना पड़ता है, और ये हम दर्शन करके अब ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। देखिए हम आ गए हैं ऊपर, और अब एकदम पूरी तरह से रात हो गई है। मतलब रात कहने का मतलब है कि 7 बज गया था हमारा, और सूर्यास्त तो बहुत पहले ही हो गया था। ये देखिए चाँद कितना खूबसूरत दिख रहा है आसमान में आपको। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, सीधा नीचे जाएंगे तिरुपति में। मतलब हम अभी तिरुमाला पहाड़ पे थे, उसके बाद एक एक पहाड़ी नीचे आए थे। अभी हमें 2-3 पहाड़ और नीचे जाना है जहाँ हमारा होटल है। और हम रास्ते में कुछ कुछ तो खाए थे, बट हमने लंच नहीं लिया था अच्छे से, तो अभी हम डिनर करेंगे पहले और फिर होटल जाएंगे। लेकिन आपको इसके पहले जब हम गुजरेंगे जिन रास्तों से, उसको मैं दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत जगह है, आप बिलीव नहीं करेंगे। दिन का तो आपने देखा शुरुआत में वीडियो के, अब ये रात का व्यू देखिए। ऐसा लग रहा था कि मानो कुदरत ने खुद सीरीज़ बल्ब जलाकर और दिवाली मना रहा हो। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी आप देखिए नीचे की जब पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको, आप जब पहाड़ों के रास्ते से नीचे उतरते हैं और नीचे जब देखते हैं ना अपनी गाड़ी से या बस में जा रहे हैं तो बस से, तो वो व्यू ही कुछ अलग होता है। और जब हमने भी देखा तो एकदम मतलब अनबिलीवेबल लगता था कि कहाँ आ गए, जन्नत यही है। सच में धरती पर ही स्वर्ग है, हमें इसे बहुत हिफाजत से रखना चाहिए। हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ ड्यूटी है कि हमें भी इन सब चीज़ों का संरक्षण करें। हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन ज़रूर करें, तभी ये सारी खूबसूरती बनी रहेगी। और देखिए कितना खूबसूरत जगह है ये। देखिए ऐसा लग रहा है छोटे छोटे से बल्ब जल रहे हैं, हालांकि ये नीचे ऊपर से चूँकि आप देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी ना सारी बिल्डिंग्स हैं, सारी कॉलोनी हैं, सारी बस्ती है। ये तिरुपति का पूरा शहर आपको नज़र आ रहा है। ये हम ऊपर पहाड़ों से देख रहे हैं ना, हमारी गाड़ी वहाँ से गुज़र रही थी तो हम ये नीचे नीचे देख रहे थे, और वहाँ से मैंने वीडियो शूट किया था। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और आप देखकर दंग रह जाएंगे। वीडियो तो देख करके आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप लाइव देखेंगे ना तो सच में आंखें खुली रह जाएंगी आपकी। बहुत खूबसूरत जगह था ये। और बस अब हम होटल पहुंचने वाले हैं। देखिए यहाँ होटल पहुंच गए हम, और पहुंच गए हैं होटल में, और अपना खाना ऑर्डर कर दिया है हमने आज साउथ इंडियन थाली ऑर्डर किया है।
और एक दिन ये भी लेना चाहिए, जब साउथ में आप आएँ तो ये मील ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले वहाँ का स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ अभी ऑर्डर ले करके और हम खाना वाना खा करके फिर सीधा होटल पहुँचेंगे। और हम होटल पहुँच गए हैं। हमारी गाड़ी यहीं तक की थी और होटल में पहुँचा करके इसकी भी गाड़ी की भी छुट्टी हुई। ये भी बहुत मेहनत किया बेचारा ड्राइवर भी, हमें बहुत अच्छे से घुमाया है। और हम अपने होटल में पहुँच गए हैं, अंदर जा रहे हैं और यहाँ से लिफ्ट से सीधा अपने कमरे में पहुँचेंगे हम। और कमरे में पहुँच करके हमें थोड़ा सुकून लगा, बच्चे भी रिलैक्स हुए, खाना भी अच्छे से खा चुके थे बच्चे। और देखिए ट्रिप वाइज हम होटल में पहुँचे लिफ्ट से, और यहाँ अपने कमरे में बस अब चेंज वगैरह करके और सीधा सोएंगे। बहुत थके हुए थे और फिर कल की हमारी जर्नी स्टार्ट हो।